हेलो गाइस, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सबका। तो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर वो देख लेना। और ये है तीसरा पार्ट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आगे की स्टोरी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने सुना होगा कि रिया को पता चल गया था यश और यशवी दोनों पार्क में बैठे थे, इन दोनों को देख लिया था रिया ने। और अगले दिन वो यशवी को पूछने वाली थी, पर उसी रात वो दोनों बात कर रहे थे फोन पर। तो जब यशवी की मम्मी सो गई तो उसने फोन लेकर यश को कॉल किया और वो दोनों दिन में जो घूम रहे थे उस बारे में वो बात कर रहे थे। तो यश ने यशवी को कहा कि तुम अपने पापा को बोलो ना तुम्हें नया मोबाइल ले दे। कब तक तुम अपनी मम्मी से फोन मुझे करोगी? अगर किसी ना किसी दिन मम्मी को पता चल गया तो तुम्हें मारेंगे और नया फोन भी नहीं ले देंगे। इससे अच्छा तुम अभी अपने पापा को बोल दो ना, पहले फोन आ जाएगा, नया फोन तुम्हें ले दें। तो यशवी कहती है ठीक है, मैं बात करूंगी पापा को, कल सुबह बोलूंगी मैं। यश कहता है ठीक है बोलना। फिर वो इतनी देर तक बात करते हैं कि सुबह 5 बज जाता है और इन दोनों को पता ही नहीं होता कि सुबह 5 बज गए हैं। फिर यश कहता है यशवी को कि सुबह 5 बज गए हैं, पता ही नहीं चला। फिर भी वो दोनों बात ही कर रहे हैं। पर यशवी की मम्मी का जागने का टाइम था 5:30 बजे का, फिर भी वो दोनों बात ही कर रहे हैं। फिर यशवी कहती है कि अरे 5 बजे से ज्यादा हो गया, 5:30 बजे का तो मम्मी का जागने का टाइम है, तो चलो अब जल्दी से हम फोन रखते हैं और सो जाते हैं। तो यश कहता है ठीक है। पर जैसे वो यशवी ने फोन काटा और उसकी मम्मी के पास रखा और सो गई, जैसे ही सोई तुरंत उसकी मम्मी जाग गई, बच गई, क्योंकि वो सो गई और कुछ उस मम्मी ने बोला नहीं, कुछ हुआ नहीं। फिर जब सुबह उठे तो यशवी ने उसके पापा को बोला कि पापा मुझे नया फोन ले दो ना, सबके पास फोन है, मेरे पास ही नहीं है, तो प्लीज मुझे नया मोबाइल ले दो ना। तो उस यशवी के पापा कहते हैं कि ठीक है ले दूंगा, पर कुछ दिन बाद। तो यशवी कहती है ठीक है। और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और जल्दी से तैयार होकर निकली स्कूल के लिए, खूब बहुत ज्यादा खुश होकर। पर यशवी को यह बात नहीं पता थी कि रिया पूछने वाली है कि ये तुम दोनों पार्क में क्यों बैठे थे। ये बात यशवी को बिल्कुल भी नहीं पता। और गई यश बस स्टैंड पर। थोड़ी देर बाद यश भी आया, तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे। यह सब रिया देख रही थी, एक दूसरे को, दोनों को रिया देख रही थी और कुछ वहां पे बोली नहीं, बस सिर्फ वो देख ही रही थी दोनों का। और मन में बोलती है कि इन दोनों का कुछ तो चल रहा है, अब स्कूल जाकर यशवी को पूछूंगी मैं। बस आ गई, यश चला गया कॉलेज, यशवी भी गई स्कूल। अब स्कूल में वो दोनों पास में ही बैठती है और रिया यशवी के घर के पास ही रहती थी। तो दोनों वो बचपन से फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड। और एक दूसरे की बात कभी वो छुपाती नहीं थी, जो भी बात होती है एक दूसरे को शेयर करती थी। पर यशवी ने यह बात रिया को नहीं बताई थी, तो रिया उसको पूछने तो वाली ही थी। तो जब वो दोनों बैठी थी तो रिया यशवी की तरफ देख रही थी, पास ही में बैठे थे, फिर भी वो रिया यशवी को देख रही थी। तो यशवी रिया को कहती है यशवी क्यों मुझे देख रही हो? रिया कहती है कि तुम कल कहां पर थी? तो यशवी कहती है कि मैं स्कूल में ही थी, और कहां होंगी मैं? तो रिया वापस कहती है कि नहीं, तू झूठ बोल रही है, तू स्कूल में नहीं थी, सच बता कहां थी? तो यशवी फिर से कहती है कि मैं स्कूल में ही थी, मैं कल स्कूल आई थी, तू कल नहीं आई थी। तो रिया वापस कहती है कि मैंने तुझे देखा था पार्क में यश के साथ, तुम दोनों बैठे थे, क्या कर रहे थे और क्यों बैठे थे, क्या बात कर रहे थे दोनों? ये सुनकर यशवी शॉक हो गई और कहती है तुम्हें कैसे पता? तो ये रिया कहती है कि मैंने तुम दोनों को देखा था और मैं वहीं पे थी। तुम दोनों पार्क में क्यों बैठे थे, क्या चल रहा है तुम दोनों का, मुझे सच बता। तो यशवी कहती है कि कुछ नहीं, हम दोनों तो बस ऐसे ही बैठे थे, फ्रेंड थे।
फ्रेंड है इसलिए हम बैठे थे पार्क में बात कर रहे थे बस। तो यस रिया कहती है कि नहीं कुछ तो है, तू सच बता, प्यार करती हो तू उससे? तो फिर यशवी गुस्से में कहती है कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, इसलिए दोनों मिलने गए थे और बात कर रहे थे। अब तू ये बात किसी और को मत बताना प्लीज, ऐसा यशवी ने कह दिया रिया को। रिया कहती है ठीक है मैं किसी और को नहीं बताऊंगी, लेकिन तूने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? तो यशवी कहती है हम लोग कल ही मिलने गए थे और कल ही तूने देख लिया, तो मैं तुझे क्या बताऊं? अब तो तुझे पता चल गया ना, तो ठीक है, पर अब किसी को बताना नहीं। तो रिया कहती है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर यशवी मन में सोचती है कि अब यह बात मुझे यश को बतानी पड़ेगी कि रिया को पता चल गया है। फिर जब शाम को उसकी मम्मी सो गई यशवी की, तो उसने फोन लेकर यश को कॉल किया और यश को बताया कि रिया को पता चल गया है, हम दोनों पार्क में बैठे थे बात कर रहे थे, ये रिया ने देख लिया और आज मुझसे उसने पूछा था। तो यश भी शौक में कहता है अरे उससे कैसे पता चल गया? तो यशवी कहती है वो कल आई थी और उसने देख लिया था, पता नहीं कहाँ पे देखा होगा, कैसे देखा होगा, पर उसने हम दोनों को देख लिया था। तो यश कहता है कि क्या कहा तूने उसे? तो यशवी कहती है कि मैंने उसको कह दिया कि हम दोनों फ्रेंड है, इसलिए मिलने गए थे, बात कर रहे थे, इसलिए बैठे थे, बस और कुछ नहीं है। यश कहता है ठीक है, पर उसको बोल देना कि अब वो किसी और को ना बताए, अगर उसके तुम्हारे घर पे बता दिया तो तुम्हें मारेंगे। तो यश कहती है कि मैंने उसको पहले ही बता दिया है कि तो किसी और को मत बताना, घर पे तो बिल्कुल भी मत बताना। यश कहता है ठीक है। फिर वो दोनों अपनी बातें करते हैं, देर रात तक बातें करते हैं। आज भी सुबह होने आई थी, 4 साढ़े 4 बजे हो गए, बात कर रहे थे और यशवी के फोन में चार्ज खत्म हो गया और फोन बंद हो गया और कॉल कट गई। और यश देख रहा फोन, कॉल कट हो गई। यश भी सोच रहा है अचानक कॉल कैसे कट हो गई, बात कर रहे हैं, पर यशवी के फोन का चार्ज खत्म हो गया, बिल्कुल भी फोन स्विच ऑफ हो गया। तो यशवी ने देखा तो फोन स्विच ऑफ, और 5:30 बजे तो उसके मम्मी का जागने का टाइम था। अब उसने जल्दी से फोन को चार्ज में रखा और जब तक चार्ज हो जाए तब तक उसको जागना भी था, क्योंकि उसको वापस फोन निकाल कर रखना भी था उसकी मम्मी के पास। और यहाँ पे यश परेशान हो रहा था कि क्या हुआ होगा, किसी ने देख लिया होगा, उसकी मम्मी को पता चल गया होगा, कुछ हुआ होगा। यश ऐसा टेंशन ले रहा था। और जब उसका फोन चार्ज हुआ तब तक वो यशी जाग रही थी, और चार्ज होने के बाद तुरंत ही फोन निकालकर उसने वहां पे रख दिया। जैसे ही रखा उसकी मम्मी जाग गई। उस दिन भी वो बच गई यशी। जब यश टेंशन ले रहा था कि क्या हुआ होगा, उसकी मम्मी को पता चला होगा, ये सब यश मन में सोच रहा था। यश भी सोच रही थी, यश भी ये सब सोच रहा होगा कि कैसे कट हो गया, उसकी मम्मी को पता चल गया होगा, ऐसा कुछ। अब ये दोनों पढ़ाई में ध्यान कम देने लगे और बस बात करने में ही लगे पड़े हैं, और मन में यही सोच रहे हैं कि जल्दी से शाम हो जाए और मैं हम दोनों बात करें, जल्दी से शाम हो जाए और यशवी को कॉल करूं। यश भी ये सोच रहा और यशवी भी ये सोच रही कि जल्दी से शाम हो जाए और हम दोनों बात करें और यश को मैं कॉल करूं। और अब आगे की कहानी मैं बताऊंगा आप लोगों को अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। और आपको कहानी कैसी लगती है वो भी कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलता हूं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।